मुझसे पढ़ेंगे भैया, पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ो ना। चलो देखिए, लिखा है स्टेटमेंट, क्या लिखा है, इफ द रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो इनवाइटेड टू डेलिबरेट ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयर कंट्रीब्यूशन मे बी बेनिफिशियल टू द इंस्टीट्यूट। ये उसने बोला, ठीक है। चंदन जी कह रहे हैं कि पवन सर आपकी जगह क्यों आ रहे बेटा, चंदन बात समझ रहे हैं। तो आप 1% बिल्कुल भी हिचकने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बेहतर अध्यापक है, एक लंबा अनुभव पढ़ाने का है और बहुत अच्छे से जो है उनका शैली भी बहुत अच्छी है, पवन सर की बहुत अच्छी शैली है, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या स्टेटमेंट लिखा है, इफ द रिटायर्ड प्रोफेसर्स ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो इनवाइटेड टू डेलिबरेट ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयर कंट्रीब्यूशन मे बी बेनिफिशियल टू द इंस्टीट्यूट। देखो क्या कह रहा है, चलो जी बिल्कुल। तो लिखा है, अरे भाई नीतीश जी, और भी बेसिस की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, और भी बेसिस की जिम्मेदारी होती है ना, तो सारी चीजें समझा करो भैया, ठीक है। चलो लिखा है, यदि उन्हीं संस्थानों की सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को भी संगठन के पुनर्गठन पर विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उनका योगदान संस्थान के लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि उन्हीं संस्थानों के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को भी संगठन के पुनर्गठन पर विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उनका योगदान संस्थान के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कार्रवाई क्या है। तो पहला लिखा है कि प्रबंधन सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को बुलाने से पहले कर्मचारियों की राय ले सकता है। अब देखो जरा, यहां पर पहले वाला जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लिखा है, इन्हीं संस्थानों के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को भी, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनको संगठन के पुनर्गठन पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया है, ठीक है, विचार विमर्श के लिए बुलाया गया है। तो यहां पर क्या कह रहा है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। पहले देखो यहाँ पर सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को उसके संगठन के विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। यहाँ कह रहा प्रबंधन सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को बुलाने से पहले कर्मचारियों की राय ले सकता है, कर्मचारियों की राय ले सकता है। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। दूसरा तो ये गलत हो गया है। दूसरा कह रहा है ये कार्रवाई है बेटा, मेरे मित्रों ये कार्रवाई है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर लिखा है, संगठन के व्यवस्थित पुनर्गठन के लिए प्रबंधन को अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए। मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस्ड पीपल फॉर द सिस्टमैटिक रिकंस्ट्रक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये ठीक है भाई, संगठन के व्यवस्थित पुनर्गठन के लिए प्रबंधन को अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए, जिनको यहाँ पर चीजों को मैनेज करने का अनुभव हो, अरेंज करने का अनुभव हो। तो दूसरी कार्रवाई हमारी सही होगी। जब भी आप किसी भी संगठन का निर्माण करते हैं तो आपको उसमें अनुभवी लोग शामिल होना चाहिए, तभी तो चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि क्या बनेगा, दूसरी, है ना। तो यहाँ पर जो है केवल दूसरा अनुसरण करेगा, बोलो भाई क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नगर निगम के कर्मचारी संघ ने प्रबंधन द्वारा बोनस करने के विरोध में अनिश्चित काल के लिए काम बंद कर देने से होना चाहिए, ठीक है, इनकार करने का फैसला किया। काम बंद कर देने से इनकार का फैसला किया, ठीक है। अब आगे देखो क्या है। तो कार्रवाई क्या कर सकते हैं भाई, ये देखो, याद रखेगा, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, सीधी बात है, ठीक है। हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन चीजों को समझते चलेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, लिखा है कि नगर निगम के जो कर्मचारी यूनियन होगा ना, मैनेजमेंट, बोनस करने के विरोध में अनिश्चित काल के लिए बंद कर देने से इनकार करने का फैसला किया। यानी कि सरकार को अपने कर्मचारियों को, ये कार्रवाई है हमारी, कर्मचारियों को बोनस देने के लिए नगर निगम को तत्काल अनुग्रह अनुदान का भुगतान करना चाहिए। वो कह रहा है बोनस करने के विरोध में, क्या कह रहा है, प्रबंधन द्वारा बोनस करने के विरोध में, ठीक है, टू स्ट्राइक वर्क फॉर इनडेफिनिट पीरियड। और किसके लिए भैया, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू ग्रांट बोनस, जो इनकार किया उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अनुग्रह अनुदान का भुगतान करना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर जो पहला बनेगा वो पहला गलत होगा, पूछो क्यों गलत होगा, ठीक है। हाँ बी, देखो आप लोग खुद ही राइट आंसर दे रहे हैं, आप सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं मेरे मित्रों, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब ये क्या है, पहला गलत हुआ कि नहीं हुआ, बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप राइट आंसर दे रहे हैं। लिखा है हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल के नोटिस को स्थगित करने के लिए राजी करना चाहिए। ये बात ठीक है भाई, देखो उनको समझाना चाहिए कि भाई जो स्ट्राइक कर रहे हो या जो भी समस्याएं, उन समस्याओं का रीजन ये रीजन है। तो यहाँ पर क्या है, ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। चलो 3 नंबर की बात कर लेते हैं। 3 नंबर में क्या है, हाइलाइटेड नोट्स में भेजता तो हूं, इसीलिए है विद्यालय में केजी फर्स्ट के प्रवेश, यहाँ पर देखो लिखा है केजी फर्स्ट के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है ना। तो विद्यालयों में केजी फर्स्ट के प्रवेश आवेदनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे अभिभावकों में क्रोध उत्पन्न होता है। अभिभावकों में क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो कार्यवाही क्या है, आवेदनों की संख्या अगर हम यहाँ पर बढ़ रही है,
और कई आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए। मान लीजिए कहीं पर कोई फॉर्म पड़ता है और जब फॉर्म पड़ेगा तो जितनी सीटें होंगी उतने ही लोग तो सिलेक्ट किए जाएंगे, तो बाकी लोग रिजेक्ट होंगे। तो अभिभावक में क्रोध आ गया। तो कह रहा यहाँ पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कार्रवाई क्या होनी चाहिए? चयन के मानदंडों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब जब यहाँ पर चयन का जो मानदंड होगा, बच्चों के सिलेक्शन का जो भी क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया को क्लियर तरीके से नोटिफाई करना चाहिए, है ना? क्लियर तरीके से उसको नोटिफाई करना चाहिए। तो पहला, ठीक है, विद्यालय में सभी छात्रों को शामिल करने के लिए दोपहर का बैच शुरू करना चाहिए या एक नई शाखा खोलनी चाहिए। समझने की कोशिश करना, सभी छात्रों को अगर शामिल करना चाहते हैं तो या तो एक नया बैच लगा दो या फिर एक नई शाखा खोल दो, है ना? या फिर एक नई शाखा खोल दो। तो बैच से याद आया, अभी यूपीएसआई का कुछ टाइम पहले आया था फॉर्म, तो बात समझ रहे हैं? तो या तो क्या करो, अगर आप सभी बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों बैच एक्स्ट्रा लगा सकते हैं या फिर नया ब्रांच भी खोल सकते हैं, हम समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, चलो तो ये दोनों सही करो। चलो आगे बढ़ो। आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है, ये उसने बोला है। देखो जरा, ठीक है, मैं जो इंग्लिश वाले आप की बात करें, मैं कुछ इंग्लिश में करवाता हूं। समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो पहला तो ये भैया उसने कार्रवाई बोली है। तो हमें ये बताओ जरा, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण तमिलनाडु में भारी वर्षा हो सकती है, उसने बोला भारी वर्षा हो सकती है। तो कार्रवाई क्या? समय पर चेतावनी देने के लिए आईएमडी की प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये कोई कार्रवाई थोड़े ना है, प्रशंसा करना कोई कार्रवाई थोड़े ना, हमें ये कार्रवाई चाहिए ना। तो ये गलत है। सरकार को मीडिया द्वारा यह चेतावनी देनी चाहिए कि मछुआरे इस दौरान मछली पकड़ने के लिए समुद्र में ना जाएं, ये ठीक है। तो पहला गलत दूसरा सही है, केवल दूसरा अनुसरण करेगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, चल तो यहां पर क्या बनेगा? ओनली सेकंड फॉलो बनेगा। चलिए बताइए क्या बनेगा? 5 का आंसर बोलो भाई, 5 का आंसर बताइए क्या बनेगा? सभी लोग बताएंगे, बोलो क्या बनेगा? 5 का आंसर बताओ भाई। अच्छा संदीप कुमार जी है। हमें ये बताओ जरा, एक लंबी संख्या में बच्चे एडमिशन लेने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब वो बच्चा क्या चाहता है? वो बच्चा उनसे पढ़ना चाहता है, ना कि वो फैसिलिटी क्या क्या है इस पर फोकस करेगा। ठीक है, वो सुविधाओं पर ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो ये थोड़ी ना देखेगा वहां पर एसी है, वहां पर कूलर है, या वहां पर क्या है क्या नहीं है, वो पढ़ाई पे ध्यान देगा। ठीक है शिवानी कुशवाहा, आपने बोला है। ठीक है, लाइव क्लास में काल का ऑप्शन दीजिए। हो भैया विकास जी, और बताओ और क्या ख्वाहिशें हैं जरा, और क्या ख्वाहिशें हैं? चलो अब देखो यहाँ पर कह रहा है कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। तो पहली कार्रवाई क्या है? भ्रष्ट कर्मचारियों को फांसने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। तो भाई ये तो ठीक है, अगर सरकारी अधिकारी जो है अपना काम चलाने के लिए रिश्वत लेते हैं तो यहाँ पर हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं? जो भ्रष्ट कर्मचारी उनको फांसने, उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है ना? बताओ भाई। और कह रहा है सरकारी कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं। अरे भाई, कथन में जब ये बात बोली जा रही तो आरोप झूठे कैसे कह सकते हो? ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। आरोप झूठे कैसे कह सकते हो? ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। समझे कि नहीं समझे? चलो भाई, क्या था? ऑप्शन नंबर बी था। देखो लिखा है, मैंने सी आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर